राधे राधे मित्रों। क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी घर में मृत्यु होती है तो वो पूरे वर्ष भर त्योहार क्यों नहीं मनाता? क्या ये सिर्फ एक सामाजिक परंपरा है या इसके पीछे का कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छुपा हुआ है? कभी कोई कहता है कि जब तक उस दिन कोई बच्चा जन्म ना ले तब तक त्योहार नहीं मनाना चाहिए। तो कोई कहता है कि पूरे एक साल आत्मा की यात्रा चलती है, इसीलिए रौनक नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या यही सच है? क्या भगवान की भक्ति और उत्सवों से इतना दूर रहना जरूरी है, या फिर हम कुछ भूल गए हैं जो हमारे शास्त्रों ने हमें, संतों ने सिखाया है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस विषय पर श्री प्रेमानंद जी महाराज की दिव्य वाणी क्या कहती है। क्या कहते हैं हमारे शास्त्र, गरुड़ पुराण और लोकाचार, आत्मा की यात्रा और त्योहारों को लेकर। अगर आपके जीवन में कभी किसी अपने को खोया है, या आप सच में जानना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद भी प्रेम और श्रद्धा कैसे निभाई जाती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा जो हमें मृत्यु के शोक से मोक्ष की ओर ले जाती है, श्री प्रेमानंद जी महाराज के मधुर वचनों के साथ। मित्रों, जब किसी अपने की मृत्यु होती है तो सिर्फ एक इंसान नहीं जाता, उसके साथ घर की रौनक, मुस्कानें और त्योहारों की चमक भी कुछ समय के लिए बुझ जाती है। आपने देखा होगा कि कई घरों में किसी की मृत्यु के बाद पूरे एक साल भर कोई भी त्योहार नहीं मनाया जाता। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग तब तक त्योहार नहीं मनाते जब तक उस विशेष दिन पर कोई बच्चा जन्म ना ले ले। लेकिन क्या ये केवल परंपरा है या फिर इसके पीछे कोई आध्यात्मिक रहस्य छुपा हुआ है? यही सवाल लेकर कुछ लोग पहुंचे हमारे प्रिय संत श्री प्रेमानंद जी महाराज के पास। उन्होंने एकांतिक वार्तालाप के दौरान ये प्रश्न पूछा, महाराज जी, अगर परिवार या दूर रिश्तेदारी में किसी की मृत्यु हो जाए तो क्या पूरे एक साल तक त्योहार नहीं मनाना चाहिए? क्या ये आवश्यक है कि जब तक उस दिन कोई बच्चा जन्म ना ले तब तक उत्सव वर्जित है? श्री प्रेमानंद जी महाराज मुस्कुराए और बोले, तो क्या अगर जन्माष्टमी से पहले किसी की मृत्यु हो जाए और उस दिन तक कोई बच्चा जन्म ना ले तो क्या आप जन्माष्टमी नहीं मनाएंगे? फिर उन्होंने अत्यंत सरल और प्रेम पूर्वक भाषा में समझाया, देखिए, अगर किसी प्रियजन का निधन होता है तो उस समय मन स्वाभाविक रूप से शोक में होता है। उस समय कोई उत्सव नहीं मनाया जाता। यही हमारी संस्कृति और उसकी संवेदनशीलता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर भगवान को आप भूल जाएं। उन 13 दिनों के शोक काल में हम भगवान का नाम जप कर सकते हैं, भजन संकीर्तन कर सकते हैं। फिर जब अगला त्योहार आए तो उसे शांति और श्रद्धा के साथ मना सकते हैं। ये कोई पाप नहीं है। भगवान की भक्ति पर कोई रोक नहीं हो सकती। इस उत्तर से एक नई रोशनी मिलती है। लेकिन सवाल ये भी है कि फिर समाज में ऐसी मान्यता क्यों है? एक साल तक कोई त्योहार क्यों नहीं मना सकते? इसका जवाब हमें मिलता है गरुड़ पुराण में। पुराणों के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा केवल एक क्षण में समाप्त नहीं होती। पृथ्वीलोक से यमलोक की ओर जाने वाले मार्ग में अनेक गांव और कठिन पड़ाव पड़ते हैं। ये यात्रा लगभग 1 वर्ष तक चलती है। इस दौरान आत्मा बार बार अपने परिवार को याद करती है और परिवार भी उस आत्मा के प्रति अपने प्रेम और सम्मान को 12 मासी कर्मों के माध्यम से प्रकट करता है। हर महीने तिथि पर ब्राह्मणों को भोजन कराना, अन्नदान देना और आत्मा की शांति के लिए जप और तप करना, यह एक तरह का आध्यात्मिक साथ होता है। जब आत्मा अकेली उस परम यात्रा पर होती है तब परिवार यहाँ से उसे स्मरण और प्रेम के माध्यम से ऊर्जा देता है। यही कारण है कि वर्ष भर किसी उत्सव में खुलकर शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो शोक और स्मृति में होता है। और फिर जब 1 वर्ष पूरा हो जाता है, बरसी के दिन विधि पूर्वक हवन, ब्राह्मण भोज और पूजन करके आत्मा को पूर्ण विदाई दी जाती है। इसके बाद परिवार सामान्य जीवन में लौट जाता है और फिर त्योहारों की रौनक धीरे धीरे वापस आती है। इसीलिए प्रेमानंद जी महाराज का दिव्य संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, परंपरा को समझें लेकिन अंधविश्वास ना बनाएं। शोक के समय शांति रखें, श्रद्धा रखें, लेकिन भक्ति बिल्कुल ना रोकें। और जब समय पूर्ण हो तो भगवान के पर्व श्रद्धा से मनाएं ताकि जीवन में फिर से रोशनी लौट सके। तो अब आप जान चुके हैं कि मृत्यु के बाद केवल शरीर नहीं जाता, उसके पीछे चलती है आत्मा की एक लंबी यात्रा, जिसमें परिवार की स्मृतियां, श्रद्धा और प्रार्थनाएं भी साथ चलती हैं।
श्री प्रेमानंद जी महाराज ने हमें ये सिखाया है कि शोक में भले ही उत्सव की रौनक ना हो, लेकिन भक्ति की लौ कभी नहीं बुझती। भगवान का नाम लेना, जप करना, कीर्तन करना, ये सब उस आत्मा को भी बल देते हैं और हमें भी शांति देते हैं। हमारे शास्त्रों ने भी जो मार्ग दिखाया है वो केवल परंपरा नहीं है, वो आत्मा के सम्मान का और भगवान के सानिध्य का रास्ता है। यदि आपके जीवन में भी ऐसा कोई समय आया है तो इस वीडियो की बातें आपको मार्गदर्शन देंगी कि कब शोक मनाना है और कब भक्ति के साथ जीवन को फिर से जागृत करना है। राधे राधे।